वेलकम एवरीवन। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेम में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल की, जो मेन है। तो साइकोलॉजी प्रैक्टिकल में आपके 3 टेस्ट होते हैं, 3 एक्सपेरिमेंट होते हैं। पहला टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इसे जेसी रावंस ने दिया था। रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स भी कहते हैं इसे एसपीएम के भी नाम से जानते हैं हम। सेकंड टेस्ट है आपका पर्सनालिटी टेस्ट। इसको हाई स्कूल पर्सनालिटी क्वेश्चनेयर HSPQ के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड टेस्ट है आपका टेस्ट ऑफ स्टडी हैबिट, पल्सानी एंड शर्मा स्टडी हैबिट इन्वेंट्री। इसे PSSHI के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपके 3 एक्सपेरिमेंट आते हैं। 3 एक्सपेरिमेंट में आपका पहला है मेमोराइजेशन बाय पेयर्ड एसोसिएशन। फिर सेकंड है आपका फ्री एसोसिएशन एक्सपेरिमेंट। थर्ड है आपका ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग थ्रू मिरर ड्राइंग। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टेस्ट की, जो है इंटेलिजेंस टेस्ट। ये आपका जेसी रावंस ने दिया था, तो इसलिए हम इसको रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं और एसपीएम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है। अब हम बात करते हैं अपने पहले टेस्ट के बारे में। जो है इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट ये एक टेस्ट है जो आपसे कंडक्शन, साइकोलॉजी प्रैक्टिकल जितने भी हैं आपको कंडक्शन कराया जाएगा। आप अपने क्लासमेट पे कंडक्शन करेंगे और फाइनल में आपको एक बच्चे पे कंडक्शन कराया जाएगा। इसलिए आप इनको बहुत ही ध्यान से करिएगा और सीखिएगा। इंटेलिजेंस टेस्ट में हम आपको पहले बता देते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कैसे लिखना है, फिर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जब बताएंगे तो उसके साथ साथ कंडक्शन भी बता देंगे कैसे किया जाएगा। तो इसमें पहले आते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में इसमें आप पहले लिखेंगे इंट्रोडक्शन। ऐसे करके आप लिख लेंगे। इसमें हम बताएंगे कि इंटेलिजेंस वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, इंटेलिजेयर, जिसका मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, समझना, रिकॉग्नाइज करना और परसीव करना या रियलाइज करना। ये आप कॉपी कर सकते हैं ऐसे ही। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे मीनिंग, इंटेलिजेंस की मीनिंग पर। इंटेलिजेंस के मीनिंग को हम डिफाइन करेंगे। इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट पुट टू यूज़। इट इज़ द यूज़ ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी फॉर हैंडलिंग अ सिचुएशन फॉर अकम्प्लिशिंग एनी टास्क। इट इज़ a capacity of individual consciously to adjust his thinking to new requirements। इंटेलिजेंस मेनली वह है कि हम कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हैं इस इन्वायरमेंट में रहकर, और न्यू सिचुएशंस से कैसे डील करते हैं। ये आपका इंटेलिजेंस के बारे में हो गया। इसकी कुछ डेफिनेशंस भी आपको लिखनी पड़ेंगी, इसलिए ये डेफिनेशंस हैं। JP गिलफर्ड ने दी है पहली डेफिनेशन। इंटेलिजेंस इज परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंटेंट टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए जब हम किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंटेंट में रहते हैं तो वो हमारा इंटेलिजेंस कहलाता है। एक डेफिनेशन इसकी वुडवर्थ ने दी है। फिर उसके बाद ये 2 और डेफिनेशंस हैं, आप इसको लिख सकते हैं। देन आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलिजेंस में फर्स्ट पॉइंट है इंटेलिजेंस इज द पावर और कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग। सेकेंड है इंटेलिजेंस मीन्स ऑल राउंड मेंटल एफिशिएंसी। थर्ड है इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू अडॉप्शन एंड एडजस्टिंग टू अ न्यू सिचुएशन। इट इज़ नॉट एजुकेशन, इट इज़ नॉट नॉलेज। फिर हम आते हैं टाइप्स ऑफ एजुकेशन में। टाइप्स ऑफ एजुकेशन में हम 3 तरह की एजुकेशन इंटेलिजेंस है, सॉरी टाइप्स ऑफ एजुकेशन नहीं, टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस है।
3 टाइप्स की इंटेलिजेंस है इसमें। पहला है अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी, सेकंड है कॉन्क्रीट एबिलिटी, थर्ड है सोशल एबिलिटी। अब्स्ट्रैक्ट एबिलिटी वह एबिलिटी है जब हम किसी चीज़ को ना होते हुए भी उसके बारे में सोच पाते हैं। कॉन्क्रीट एबिलिटी वह है जब हम किसी चीज़ को मूर्त देखते हैं सामने, तब उसके बारे में हमारी क्या इंटेलिजेंस रहती है। सोशल इंटेलिजेंस वह इंटेलिजेंस होती है जैसे कि फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, फॉलोअर्स के साथ हम कैसे डील करते हैं, वह हमारी सोशल इंटेलिजेंस में आ जाती है। फिर इसमें बात करेंगे थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की। थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस में पहली थ्योरी है स्पीयरमैन्स 2 फैक्टर थ्योरी। इन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी है इंटेलिजेंस की स्पीयरमैन ने पहले बात किया है जी फैक्टर की, जो जर्नल फैक्टर होते हैं, और दूसरा फैक्टर है उनमें स्पेशल फैक्टर, जो सामान्य मनुष्य में होता है उसे हम जर्नल फैक्टर बोल देते हैं। स्पेशल इंटेलिजेंस वह है जो स्पेशल फैक्टर के साथ आती है, या जैसे वर्बल हो सकती है, न्यूमेरिकल हो सकती है, मैकेनिकल हो सकती है, स्पेशल हो सकती है। इसमें एग्जाम्पल भी दिया है, आप लोग देख सकते हैं। ये एग्जाम्पल है इसका, पढ़ लीजिएगा, इसे कॉपी कर सकते हैं आप सेम टू सेम। फिर उसके बाद है सेकंड इंटेलिजेंस थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी है। थॉर्नडाइक एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बात किया है स्पेसिफिक स्टिमुली और स्पेसिफिक मेंटल रिस्पांस पर। उन्होंने स्टिमुलस और रिस्पांस 2 चीज़ों के बारे में बताया है, और इनकी इंटेलिजेंस थ्योरी में 4 एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, जिसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 एट्रीब्यूट्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट है लेवल, सेकंड है रेंज, थर्ड है एरिया, फोर्थ है स्पीड। इसको आप पढ़ सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। थर्ड वन इज स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट बाय गिलफर्ड ने इंटेलिजेंस की थ्योरी दिया है। इनका पूरा नाम है जेपी गिलफर्ड। ये एक साउथ कैलिफोर्निया के पढ़े हुए थे। 1966 में इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ कैलिफोर्निया से लैबोरेटरी का काम किया था। ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस ऑफ मैनी टेस्ट ही सजेस्टेड दैट माइंड इज कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 डायमेंशन। इन्होंने 3 डायमेंशंस की बात की थी। इन्होंने 3D मॉडल दिया था इंटेलिजेंस के बारे में, जिसमें पहला है ऑपरेशंस, सेकंड है कंटेंट, थर्ड है प्रोडक्ट। ये आपके 3 के बारे में इन्होंने बताया है। ऑपरेशन को इन्होंने फर्दर कैटेगराइज किया है 5 पार्ट्स में: कॉग्निशन, मेमोरी, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड इवैल्यूएशन में। फिर इन्होंने कंटेंट को भी कैटेगराइज किया है 4 पार्ट्स में: फिगरल कंटेंट, सिंबॉलिक कंटेंट, सिमेंटिक कंटेंट, बिहेवियरल कंटेंट। फिर थर्ड है प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने 6 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है, जो है पहला यूनिट्स, सेकंड है क्लासेस, थर्ड है रिलेशन, फोर्थ है सिस्टम, फिफ्थ है ट्रांसफॉर्मेशन, 6 है इम्प्लीकेशन। ये इनका जेपी गिलफर्ड का 3D मॉडल है जो इन्होंने दिया था। इसमें इन्होंने डायमेंशंस दिखाए हैं। ये जो है प्रोडक्ट डायमेंशन है, कंटेंट डायमेंशन है, ये ऑपरेशनल डायमेंशन है। तो इसको आप ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं, बना सकते हैं, अपनी फाइल में लगा सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ये फोर्थ जो है थ्योरी, वो दिया है हॉवर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी है। इन्होंने 1 फैक्टर, 2 फैक्टर, 3 फैक्टर नहीं बताया, इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इन्होंने बताया है वर्बल, मैथमेटिकल, लॉजिकल को, स्पेशल लॉजिकल कैपेसिटी को, काइनेस्थेटिक जेनियस को, म्यूजिकल, रिदमिकल,
पर्सनल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड इंट्राफिजिक कैपेसिटी। इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस फैक्टर्स दिए हैं, इनकी ये थ्योरी आप पढ़ सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं। ऐसे ही मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस की हम बात करें तो आईक्यू को फर्स्टली जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम स्टर्न ने 1912 में दिया था। आईक्यू टर्म का यूज़ किया था विलियम स्टर्न ने 1912 को। इट इज़ एन, जिसे उन्होंने इंटेलिजेंट क्वोटिएंट के नाम से दिया। इट इज़ एन एज रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस लेवल एंड इज़ एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स। उन्होंने इसको नंबर्स में भी कन्वर्ट किया है और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है आईक्यू डिटर्मिनेट करने का। आईक्यू इज इक्वल टू मेंटल एज MA अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज CA इंटू 100। मेंटल एज दी होगी आप जितने ईयर के होंगे, क्रोनोलॉजिकल एज इस धरती पे आए हुए कितने दिन हुए उसे हम क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। जब आपको कहीं भी रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा जाएगा तो वहाँ पे मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज दी होगी, तब आपको आईक्यू पूछा जाएगा, या आईक्यू दिया होगा मेंटल एज पूछी जाएगी। इन तीनों में से कोई दो फैक्टर दिए होंगे, कोई एक पूछा जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। फिर उन्होंने बताया भी है कि कैटेगराइज भी किया है आईक्यू को। 0 to 24 में इडियट्स आते हैं। फिर उन्होंने बताया है कि एवरेज बच्चा जो है 90 to 110 में होता है, और अबव एवरेज या सुपीरियर जो है वो होता है 120 to 130, और जीनियस बच्चा जो है 140 to अबव होता है। ओके, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करते हैं तो उन्होंने इंटेलिजेंस टेस्ट के टाइप बताए हैं, ग्रुप टेस्ट और इंडिविजुअल टेस्ट। ग्रुप टेस्ट में दो टाइप्स का बताया है, वर्बल ग्रुप टेस्ट एंड नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट। वर्बल ग्रुप टेस्ट में आर्मी अल्फा टेस्ट आता है, आर्मी जर्नल टेस्ट को लिया है इन्होंने। फिर उसके बाद ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है, इसमें आर्मी बीटा टेस्ट आता है, शिकागो नॉन वर्बल टेस्ट आता है, रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो हम पढ़ रहे हैं वो आता है इसमें। तो यह हमारा ग्रुप नॉन वर्बल टेस्ट है। ओके, उसके बाद इन्होंने इंडिविजुअल को भी कैटेगराइज किया है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट एंड नॉन वर्बल टेस्ट। इसमें स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल आता है और भी बहुत सारे आ रहे हैं। और नॉन वर्बल में भाटिया बैटरी टेस्ट है, पिंटर टेस्ट है, ये आप लोग देख लीजिएगा, इन्हें कॉपी कर सकते हैं आप लोग। अब हम बात करते हैं JC रावंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट जो हमें करना है और जिसका कंडक्शन और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हमें लिखना है। वो पूरा थ्योरी एस्पेक्ट था, ये बताया गया है कि क्या है पूरा और क्या इसमें करना है आपको। इसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो फिगर वाइज होंगे, उसमें आपको रिकॉग्नाइज करना है, किसी एक को सेट करना होता है। ये आपका 60 क्वेश्चंस की बुकलेट आपको मिलेगी कॉलेज से कंडक्शन के टाइम पे। उसमें आप कंडक्शन कराएंगे किसी दूसरे बच्चे के साथ, अपना एक सब्जेक्ट लेंगे। इसे JC रावंस ने 1936 में डेवलप किया था। उन्होंने 3 तरह के टेस्ट बताए हैं, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जिसे SPM के नाम से जानते हैं, कलर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट जिसे CPM के नाम से जानते हैं, एडवांस प्रोग्रेसिव मैट्रिक टेस्ट जिसे APM के नाम से जानते हैं। रिलायबिलिटी ऑफ टेस्ट, इन्होंने रिलायबिलिटी भी बताई है इस टेस्ट की, जिसमें 13 ईयर्स के लिए 0.88 है और 30 ईयर्स के लिए 0.93 है, 30 to 40 ईयर्स के लिए 0.99 है और 40 to 48 ईयर्स के लिए 87 है, 50 ईयर्स के लिए ये 0.80 है, ये यहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है। इसके बाद इन्होंने वैलिडिटी भी बताई है इस टेस्ट की। तो वैलिडिटी जो है इस टेस्ट की वो 0.86 है। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखे जाने का तरीका ये है कि आपको सबसे पहले नेम ऑफ द टेस्ट लिखना है।
स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट है ये SPM। इसके डेवलपर का नाम लिखना है, जॉन सी रावन इसके डेवलपर हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट के कंडक्शन का ऑब्जेक्टिव जो है टू टेस्ट द मेंटल एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट की मेंटल एबिलिटी को जांचना। फिर उसके बाद आप सब्जेक्ट की डिटेल्स लिखेंगे, यहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद जो टेस्टर है, जो टेस्ट कर रहा है, उसकी क्या डिटेल्स हैं वो आप मेंशन करेंगे इसमें। फिर सेशन डिटेल्स आ जाएंगे इसमें। सेशन डिटेल्स में आप डालेंगे कब कंडक्शन कर रहे हैं, ये पूरी डिटेल्स आ जाती है। मटेरियल रिक्वायर्ड, इसके लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए ये आपको लिखना है। रावन्स टेस्टिंग बुकलेट चाहिए आपको, जो कॉलेज से मिलती है बुकलेट, जिसमें 60 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। मैनुअल चाहिए इसके लिए, रिकॉर्ड फॉर्म चाहिए, पेंसिल चाहिए, आंसर सीट चाहिए जिसमें आप आंसर्स मैच करेंगे। परसेंटाइल स्कोरिंग टेबल चाहिए, एक स्कोरिंग टेबल मिलती है जिसमें आपको परसेंटेज डिसाइड करना होता है, इसमें जो डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आपका है प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन, आप कौन कौन सी प्रिपरेशन करते हैं कंडक्शन से पहले। सब्जेक्ट वॉज मेड टू सिट आप प्रॉपर, आप अपने सब्जेक्ट को आराम से बैठा देते हैं, देख लेते हैं कि वो जिसमें आपने उसको बिठाया है वो पूरा रूम एयरी होना चाहिए, बहुत ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए वहाँ पर, स्टेशनरी प्रॉपर है या नहीं, लाइटिंग प्रॉपर है या नहीं, ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आप देख लेते हैं। फिर आप का इसमें आ जाएगा प्रिकॉशंस, आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हैं ये यहाँ पे लिखा जाएगा कंडक्शन के टाइम पे। The room should be well lit and ventilated. Instructions should be given to subject. No item should be left. हम या मतलब क्या क्या आप प्रिकॉशंस ले रहे हैं, ये सारे प्रिकॉशंस आप इसमें लिखेंगे कि रूम बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। हम सब्जेक्ट को सारी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कोई भी क्वेश्चन से छोड़ना नहीं है, और रूम जो है वो नॉइज़ फ्री होना चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आप इसमें लिखेंगे, प्रिकॉशंस आप इसमें लिखेंगे। देन आप इंस्ट्रक्शंस क्या देते हैं सब्जेक्ट को ये बताएंगे। रिकॉर्ड फाइल इज़ टू बी फिल्ड बाय द सब्जेक्ट प्रॉपरली, ये आप बताएंगे कि जो आपने बुकलेट दी है वो बहुत अच्छे से उसने फिल कर ली है। टेस्टिंग बुकलेट इज़ हैंडेड ओवर, आपको दे दिया है सब्जेक्ट ने, उसमें 5 सेट्स हैं ABCDE, 5 तरह के सेट हैं, उसमें 12 क्वेश्चन हैं ईच सेट में, टोटल क्वेश्चन 60 हैं आपके। ये सारी चीज़ें आप बताएंगे और उसमें 20 मिनट्स का मिनिमम टाइम दिया जाता है। ओके, ये आपकी बुकलेट सीरीज़ है जो आपको आपका सब्जेक्ट देगा, इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। इसमें ये बुकलेट जो है आपकी डिवाइड होती है A, B, C, D एंड E पार्ट में। ईच सेक्शन हैज़ 12 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस का वो आंसर देगा। फिर आपको एक स्कोरिंग टेबल मिलती है, आंसर सीट मिलती है। पहले तो आंसर सीट में आप देखेंगे कि उसमें कौन सा क्वेश्चन सही किया है, कौन सा क्वेश्चन गलत किया है, उसमें सारे आंसर्स दिए होते हैं। फिर आप इसका टोटल करके यहाँ पे लिख देते हैं, ये टोटल हो जाएगा, टोटल मिनट्स उसने कितने लिए हैं ये हो जाएगा। फिर आपके जितने भी क्वेश्चन सही आए हैं इससे आपको एक स्कोरिंग टेबल मिलेगी, उसमें स्कोर देखना है। देन आपका परसेंटाइल निकलेगा, वो आपको निकाल के इसमें लिखना होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैथडोलॉजी ऑफ टेस्ट। टेस्ट की मैथडोलॉजी हमारी क्या रही है उसके बारे में हम बताएंगे। देन हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल बनेगी जो हमने कंडक्शन किया है उसके बिहाफ पर। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के लिए आपको सबसे पहले सेट नंबर लिखना होगा, फिर एक्सपेक्टेड मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, एरर कितनी हुई है ये आप ऐसे टेबल बना लेंगे। देन आपको परसेंटाइल रैंक बतानी है, SPM की टेबल बनाएंगे आप, उसमें से जहाँ भी आपका सब्जेक्ट स्टैंड कर रहा होगा उसे आप ऐसे मार्क कर देंगे, उसका परसेंटाइल जहाँ पे आ रहा होगा उसकी एज के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे
ऐसे ही आप लोग भी कर सकते हैं। देन आप कैलकुलेशन करेंगे उसके परसेंटाइल का। परसेंटाइल निकालने का फॉर्मूला है आपका डिफरेंस इन परसेंटाइल अपॉन डिफरेंस इन टोटल मार्क्स ऑब्टेन। ये आप जब वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे अपने सब्जेक्ट की तो आप उसका परसेंटाइल निकाल पाएंगे। ऐसे परसेंटाइल आप निकाल सकते हैं, ये पूरा देख सकते हैं इसमें। फिर ग्रेडिंग टेबल आपकी दी होगी। ग्रेडिंग टेबल में आपको ये बताया होगा कि कितने परसेंटाइल पे क्या इंटेलिजेंस लेवल है। जैसे 95 अबव जब परसेंटाइल आएगा तो इंटेलिजेंस सुपीरियर है वो, ठीक है। फिर जब 75 परसेंटाइल आएगा तो इंटेलेक्चुअल लेवल कैपेसिटी उसकी जो है एवरेज है। फिर 25 से 75 के मिड में जब आएगा तो ये हो जाएगा बिलो एवरेज, ठीक है। देन आते हैं बिलो अबाउट 25। जब अबाउट 25 होगा तो वो एवरेज इंटेलिजेंस होगा। और बिलो 10 के भी नीचे अगर उसका परसेंटाइल है तो वह बिलो एवरेज बच्चा है, ये ठीक है। फिर उसका आप ग्रेड निकालेंगे। ग्रेड जैसे इसमें 3rd आ रहा था तो उसका इंटेलिजेंस लेवल जो है वो एवरेज हो जाएगा। इसमें आप इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट करेंगे, रिज़ल्ट का इंटरप्रिटेशन करेंगे, जितने भी सेट्स हैं उनके बारे में बताएंगे। ये ऐसे किया जाएगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट सेट ए में क्या जो है कितनी गलतियां हैं और कितने करेक्ट किए हैं ये आप बताएंगे इसमें। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ सेट बी, नेक्स्ट सेट सी, सेट डी, सेट ई, ऐसे ही आप बताएंगे कितनी गलतियां हैं और कितने सही किए हैं। फिर कंक्लूज़न आप लिखेंगे। कंक्लूज़न में बताएंगे कि कितने परसेंटेज आए हैं, कितने परसेंटाइल है और कौन से ग्रेड पे वो बच्चा स्टैंड कर रहा है। ऐसे आप शो कर सकते हैं इसको। लास्ट में आपको ये बताना होता है कि उसका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। ये जैसे इसमें एवरेज बच्चा था तो इंटेलेक्चुअली एवरेज हमने बता दिया है। फिर आपको लिखना होता है एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में एजुकेशन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या क्या सजेशन आप दे सकते हैं उसको, ये आप लिखेंगे इसमें। देन आप रिज़ल्ट के बारे में बता देंगे पूरा। और रेफरेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बुक्स का। कौन कौन सी बुक्स से आपने थ्योरी मैटर लिखा है वो आप 3 से 4 या 5 रेफरेंस बता सकते हैं ऐसे। ओके, थैंक यू।